जो बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो फिर मंदिर धर्मशाला प्रोप्राइटरशिप पे चला जाएगा, वो समाज का नहीं होगा। समाज के जितने ज्यादा व्यक्तियों का जुड़ाव होगा उतना ही पवित्र स्थान ये माना जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो सभी का सम्मान है, कोई 1 रुपए दे, कोई 1000 दे, कोई 1 लाख दे, जिसके पास जो सामर्थ्य है वो अपने हिसाब से करेगा। हम लोगों को उनसे अपनी बात को रखने की जरूरत है। तो मैं भी वही आग्रह करूंगा कि आपका बिल ऑफ मटेरियल एस्टिमेटेड कॉस्ट आप जो है ग्रुप्स में डिस्प्ले कर देंगे, एक बात। दूसरी बात कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करने की आवश्यकता। इस बात पर मेरा अपना कथन है कि जब कोई अच्छा कार्य शुरू होता है, शुरुआत तो कहते हैं ना एक ही से होती है। ट्रस्ट में आपके मेंबर्स चाहे जितने हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे जितने ज्यादा हो, लेकिन जो प्रमुख काम करने वाले होते हैं वो 1 2 3 ही होते हैं। माफ करिएगा कि अगर आप अपेक्षा करेंगे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो रोज इतना समय देंगे और सारा योगदान वो कर पाएंगे, तो ये संभव नहीं है सर। 2 3 लोग होंगे, वो धुरी होंगे और उनके सहयोग में सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। तो इसी ऑब्जेक्टिव पे बात करनी है। मैं पुनः यही कहूंगा कि आप अपने एस्टीमेट को डिस्प्ले करें और हम लोग भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से जिस लायक के हैं उसको देखें कि क्या एस्टीमेट है, क्या बिल ऑफ मटेरियल है और हम लोग कितना बेहतर योगदान दे सकते हैं। सभी लोग देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बात, चूंकि आज आपके बीच में आने का आपने अवसर दिया, इसलिए एक बात मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि हमारे जो लाइफ है, जैसे अजय जी ने एक स्टोरी दी तो मैं भी इंस्पायर हुआ कि मुझे लग रहा है मुझे भी कुछ बताना चाहिए। देखिए, चाहे हमारा जीवन हो, हमारा व्यापार हो, कोई भी कार्य हो, मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है उसके 3 फेज पूरी लाइफ के होते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया। पहला फेज होता है जब आप काम को शुरू करते हैं, तो उस जगह आप उपहास के पात्र बनते हैं। जैसे हमने जब स्कूल शुरू किया तो हमारे पास पड़ोस के लोग या जो बड़े लोग थे उन्होंने कहा पागल हो गया, ये स्कूल चलाएगा, पिताजी तो क्लर्क हैं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। आपने जब एक एम्बिशन बनाया होगा कि हम एक कंपनी का निर्माण करेंगे तो लोगों ने कहा होगा अरे कहाँ कुछ कर पाएगा, तो वो लाइफ का पहला फेज होता है। तो शायद ये धर्मशाला आज पहले फेज पर है। तो मैं पूरे ट्रस्टी से ये निवेदन करूंगा कि आप काम करते रहें, कौन क्या कह रहा है उस पर अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो आप अपने कार्य से डेविएट कर जाएंगे। छोड़िए उन लोगों को, उनके बस की बात कुछ नहीं है। तो वो पहला फेज है आपका। जब उनके उपहास के बावजूद आप अपना काम करते रहेंगे अनवरत, तो आप इंटर करेंगे सेकंड फेज में। तो जितने, जैसे आज 100 लोगों ने अगर आपके ऊपर टिप्पणी की तो 10-15 आपके साथ आ जाएंगे, यार ये तो मान ही नहीं रहा है, ये तो अनवरत काम करता जा रहा है, वो आपके साथ हो जाएंगे। आप लगे रहिए, लगे रहिए। और जब तीसरा चरण आएगा, यानी इसका सिविल वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो जितने उपहास करने वाले होते हैं वो सब आपके साथ आ जाएंगे और कहेंगे कि हमारे योगदान से बना है। उसमें भी हमको नाराज नहीं होना, हमको यही कहना है हाँ भैया आपने बहुत योगदान दिया था। तो ये 3 चरण है। हम लोग पहले चरण में हैं। हम समय ना खराब करें उन लोगों पर। ये कार्यक्रम हुआ, फेसबुक पे उन्होंने क्या लिखा, व्हाट्सएप पे क्या लिखा, उनका काम यही है। तो उस पर न चर्चा करते हुए इसका अनुभव निर्माण हो। और डॉक्टर साहब ने जैसा बताया
कि हम अपनी जनरेशन को अवेयर करें। आपने किसी ने कहा था कि अपनी जनरेशन को अवेयर करें, अदरवाइज हम अपने व्यापार को तो चरम पर ले जाएंगे, लेकिन आने वाली संतानें उसको संभाल पाए ये बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ये धर्मशाला किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये जितनी अच्छी होगी उतना हम सबका सम्मान बढ़ेगा, और जितना जीर्ण शीर्ण होगी वो बताने में शर्म आएगी कि हम विश्वकर्मा हैं। इसलिए हम सबका धर्म है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग तन मन धन से आज जो है वो भगवान विश्वकर्मा की कृपा से, आशीर्वाद से ही है, ये मान के चले। हमारे अधिकारी, उद्योगपति कभी कभी ये भूल जाते हैं कि इसमें समाज का क्या योगदान है। ये हम लोगों को नहीं भूलना है कि हम जिस भी मुकाम पर हैं वो विश्वकर्मा समाज के प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष कहीं ना कहीं कृपा आशीर्वाद से ही है। हम सब मानकर चलें, और ये मानकर चलें जहां पे भी मंदिर हो, जहां पे भी धर्मशाला हो। और मैं कहने तो बहुत कुछ जा रहा था, लेकिन मैंने जब हैंडबिल देखा और इसमें जो उद्देश्य लिखे उस उद्देश्य को ही पढ़कर मैं समझ गया कि यहाँ पर काफी इंटेलेक्चुअल्स इन्वॉल्व हैं इस ट्रस्ट में। बहुत अच्छी बात है कि इसके डिजाइनिंग कुछ ऐसी कराइए कि कुछ छात्र अगर यहाँ पर आकर पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए विशेष रूप से व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लाइफ इज ओनली द मीडियम विच कन्वर्ट्स योर लाइफ स्टैंडर्ड। शिक्षा के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है कि हम अपने परिवार के स्तर को बढ़ा सकें। इसलिए हम सब शिक्षा पे विशेष ध्यान दें। हम शिक्षा से हैं, डॉक्टर साहब हैं। कोई बच्चा आर्थिक तंगी की वजह से अशिक्षित न रह जाए, ये भी हम लोगों का परम उद्देश्य है डॉक्टर साहब। तो हम जिस लायक के हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, रायबरेली में हैं, उनमें फूडिंग, लॉजिंग सारी व्यवस्थाएं हैं। बस आप जानते हैं कि इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जितनों की जरूरत है सबको हम कर सकें। लिमिटेशंस हैं, हम सब मिलकर लेकिन ये उद्देश्य बनाए कि हमारे समाज का कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी की वजह से अशिक्षित न रह जाए, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। तो इन बातों को जितना कहा जाए उतना ही समय लगेगा। सारी बातें हो चुकी हैं। मैं पुनः इस ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस पवित्र अरैल घाट के प्रांगण में, धरती में मुझे आने का और कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। जय